prompt engineers are getting. हाय व्यप्पू। हाय बेटा व्यप्पू, सुबह किधर थे बेटा तुम? मॉर्निंग यू आर नॉट देयर इन क्लास बेटा। ओके व्यप्पू बेटा, मॉर्निंग यू आर नॉट देयर इन क्लास, किधर थे तुम? चलो व्हाट्सअप मितवानो, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सी ए फाइनल बाय अड्डा 247। दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल का चैप्टर, ठीक है? नहीं नहीं, एग्जैक्टली व्यप्पू, तो देयर वाज अ मिस्टेक ऑन द बैक एंड, मिस्टेक हो गई थी बैक एंड में। उन्होंने एक्चुअली 7:30 PM की रख दी थी, बट एक्चुअली वो मॉर्निंग में 7:30 की थी, ठीक है? तो दैट वाज अ प्रॉब्लम, बट नो वरीज, प्लीज़ इंश्योर दैट यू वॉच द वीडियो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो, प्लीज़ इंश्योर दैट यू वॉच द वीडियो, ठीक है? हाय, हाय मिस्टर टीपी का नाम क्या था? मिस्टर टीपी का नाम था, क्लास रजिस्टर किधर है अपनी? यस, मिस्टर टीपी वॉज, आई थिंक सो, Tisha. Yes or no? Tisha was Mr. TP if I'm not wrong. Right? Good afternoon. Good afternoon, Tisha. Okay. Okay, बच्चों. Yes. Okay, जितने बच्चे लाइव बैठे हैं, जितने बच्चे लाइव बैठे हैं, ओके, मुझे लग रहा है फोकस करना ध्यान से। जितने बच्चे लाइव बैठे हैं, ओके, याद रखना अभी डेली बेसिस पे क्लास सुबह होने वाली है बच्चों। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आज भी 10 बजे के बाद बच्चों द कंस्ट्रक्शन नॉइज दैट स्टार्टेड, ठीक है? सो देयरफॉर दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गोइंग टू बी शेड्यूलिंग क्लासेस अर्ली मॉर्निंग एट 7 AM और 7:30 AM, ठीक है? तो मैं टाइमिंग रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? अपना जो बैनर भी है यूट्यूब का, उस पर भी टाइमिंग रिवाइज हो जाएगा, मॉर्निंग 7 या 7:30 की क्लास होगी। आर यू क्लियर? बिकॉज तभी मुझे एक अच्छा खासा 3-3.5 आवर्स का स्लॉट मिलता है पढ़ाने के लिए, ठीक है ना? तो याद रखो डेली, और ऑडिट एज अ सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट तो सुबह ही हो जाना चाहिए। गॉट इट? आर यू क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देयरफॉर लेट मी स्टार्ट विथ द अदर क्वेश्चंस नाउ, ठीक है? क्वेश्चन बैंक की शुरुआत करते हैं। सर केस स्टडीज़ नहीं होंगी? सर केस स्टडीज़ भी होने वाली है बेटा, कि बेटा केस स्टडीज पॉइंट के चैप्टर की तो केस स्टडी मैंने ऑलरेडी कवर करा दी बेटा, ठीक है? केस स्टडीज नहीं होने वाली, केस स्टडीज भी डेफिनेटली होने वाली बेटा। केस स्टडीज जो होंगी उसका एक सेपरेट सेशन होगा। मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूँ बेटा, पढ़ाना, ठीक है? जो अपना स्केड्यूल चल रहा है ना डेली बेस पे पढ़ाने का, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं बेटा, ठीक है? सो व्हाट एग्जैक्टली मैं आप लोगों का कवर क्या क्या कराने वाला हूं, एक बार वो समझ लो आप लोग, ठीक है? सीए फाइनल लेवल पे, ठीक है बेटा? आप लोगों का कवरेज क्या क्या होने वाला है पहले ये समझ लीजिए, ओके बेटा? पहले तो अपना है चैप्टर, बराबर ना? चैप्टर कवरेज, ठीक है? दैट इज योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बराबर ना? दैट इज योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ओके? ये बेटा अपना क्वालिटी कंट्रोल पूरा हो गया है, बराबर ना? ऑडिट रिपोर्ट अपना ऑलमोस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट, ठीक है? ऑडिट रिपोर्ट अपना ऑलमोस्ट कवर हो गया है, ठीक है? ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है? फिर बच्चों आता है नेक्स्ट पॉइंट इज विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन बैंक, बराबर ना? क्वेश्चन बैंक। फिर बेटा आएगा आपके इंटीग्रेटेड केस स्टडीज, बराबर है? क्वेश्चन बैंक आता है, फिर अपनी इंटीग्रेटेड केस स्टडीज प्लस एमसीक्यूज, ठीक है? और उसके बाद आती है अपनी टेस्ट, बराबर ना? ठीक है? तो बेटा क्वालिटी कंट्रोल जो है, क्वालिटी कंट्रोल जो है, एक सेकेंड ना बच्चों, होल्ड ऑन, देयर समबडी एट द डोर, होल्ड ऑन।
हाँ बच्चों, ओके ओके बच्चों, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आने वाला है, इज इट क्वेश्चन बैंक। तो इन दैट केस क्वालिटी कंट्रोल की जो क्वेश्चन बैंक है, याद रखना क्वालिटी कंट्रोल की क्वेश्चन बैंक जो बच्चों, उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल क्वेश्चन बैंक का अपना पार्ट 1 हो गया था। राइट नाउ वी आर डूइंग द पार्ट 2, बराबर ना। ऑडिट रिपोर्ट की क्वेश्चन बैंक वी हैव नॉट येट डन, नॉट येट कवर्ड, अपन ने अभी तक कवरेज नहीं की है, ठीक है। इंटीग्रेटेड केस स्टडीज बच्चों क्वालिटी कंट्रोल की अपनी हो चुकी है, एमसीक्यू भी हो गया है, बराबर ना। ऑडिट रिपोर्ट का ये बाकी है, ठीक है, ये अभी भी पेंडिंग है, बराबर है। और बच्चों टेस्ट वाइज अपना जो क्वालिटी कंट्रोल का टेस्ट है, याद रखना आई एम शेड्यूलिंग दिस टेस्ट ऑन द 19th ऑफ फरवरी। 19 फरवरी को आपको क्वेश्चन पेपर में भेजूंगा टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर आई विल सेंड, एंड प्लस उसकी सोल्यूशन वीडियो आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब, सोल्यूशन वीडियो विल बी अपलोड ऑन यूट्यूब। आर यू क्लियर? तो इन दैट केस इस तरह से आपका मैं पूरा कवरेज कराने वाला हूँ। एक होता है चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज, उसके बाद आएगा बच्चों अपना क्वेश्चन बैंक, उसके बाद आएगा इंटीग्रेट केस स्टडी, और फिर होगी इसकी टेस्ट, बराबर है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। चलो हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाउ ये है May 25 का स्टडी मेट, याद रखना May 25 का स्टडी मेट आपके पास है। तो आप कह सकते सर अब मैं May 25 के स्टडी मेट से क्यों कवर करा रहा हूं बच्चों? द रीजन इज दैट, फोकस करना, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने इस केस स्टडी के अंदर बच्चों, इंस्टीट्यूट ने इस केस स्टडी के अंदर बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी कवर कराए हैं। ये देख सकते हो आप लोग, एज यू कैन सी ऑल ऑफ दिस पार्ट इज इन बोल्ड, बराबर ना। ये जो बोल्ड पार्ट है ये क्या है, दीज आर योर पास्ट ईयर पेपर्स, प्लस बच्चों ये है आपके एमटीपी के प्लस आरटीपी के क्वेश्चंस, ठीक है। ये नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ऐड किए हैं, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कवरिंग देम फ्रॉम द May 25 स्टडी मेट। इज द इंस्ट्रक्शन क्लियर टू यू? चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन को, ओके। PQR and Associates are statutory auditors of listed company. There arose an issue during the audit relating to related party transactions. The partner wants to consult an engagement quality control reviewer on this matter during the course of audit process itself. Can he consult with the engagement quality control reviewer? ठीक है, तो भी फोकस करना इस कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, आपको मैंने बताया था कि एंगेजमेंट पार्टनर जो है, एंगेजमेंट पार्टनर जो है बच्चों वो बेसिकली अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है। एंड ऑडिट रिपोर्ट बनाने के पहले, ठीक है, मैंने आपको बोला था दैट ही हैज टू इंश्योर दैट ही डज द कंसल्टेशन, एंड इसके बाद होता है अपना रिव्यू। इसके बाद क्या होता है बच्चों, अपना रिव्यू, बराबर है। सो अभी सवाल उठा कि क्या एंगेजमेंट पार्टनर ये रिव्यूअर से कंसल्टेशन ले सकता है क्या? सवाल उठा कि क्या ये रिव्यूअर से कंसल्टेशन ले सकता है क्या? दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो याद रखना आइडियली द पार्टनर शुड अवॉइड दिस, आइडियली पार्टनर शुड अवॉइड दिस, बट इफ यू वांट यू कैन टेक द कंसल्टेशन, बट प्लीज एंश्योर ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द रिव्यूअर इज मेंटेन्ड, ठीक है। यू हैव टू एंश्योर दैट रिव्यूअर जो है, रिव्यूअर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए, ठीक है। आप पूछ लीजिए बट उसकी ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना, ठीक है। दैट इज द आंसर, ठीक है। देखते हैं आंसर को, लेट्स गो एंड रीड दैट आंसर बच्चों। देखिए, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिव्यूअर, देयरफॉर पार्टिसिपेशन इन एंगेजमेंट और मेकिंग डिसीजंस is to be avoided at all cost, ठीक है। You should ensure that you avoid it. However, partner may consult, ठीक है, yes, may consult the reviewer during engagement so as not to compromise objectivity and eligibility to perform the role, ठीक है। Mark this point, not to compromise. आप ले सकते हो, but you ensure that you are not compromising the objectivity and eligibility of this person to perform this role, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया तो राइट इन द चैट बॉक्स क्वेश्चन 1 डन, ठीक है। सर एग्जाम में पे अटेंशन ना केयरफुली, सर क्या एग्जाम में ऐसे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों? दीज क्वेश्चंस विल फॉर्म पार्ट ऑफ सम अदर बिग क्वेश्चन एंड दे विल बी आस्क्ड, अंडरस्टूड।
सो प्लीज डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि ऐसे छोटे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं बट दे आर गोइंग टू बी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सम अदर क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन है। बीटा प्राइवेट लिमिटेड अप्रोच्ड अ फर्म ऑफ सीए टू असिस्ट देम, ठीक है, टू असिस्ट देम इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इशू अ कंपाइलेशन रिपोर्ट। Does CA firm have responsibility in relation to quality control for above said engagement? Discuss with reasons। बच्चों अगर आपने मेरा जो पहला डिस्कशन था L1 में डिस्कशन था, ये आंसर अपने L1 में ही है, ठीक है। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 अटेंड किया था, लेक्चर नंबर 1 में ही बच्चों मैंने आपको बताया था द वेरियस टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट्स, याद आ रहा है? हाँ बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया था द वेरियस टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट्स, ठीक है। एक बार मैं ये जो येलो में मार्क्ड है, जी हाँ बच्चों, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको वेरियस टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट सिखाए थे। उसके अंदर आपको याद है मैंने आपको बोला था नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर वी हैव रिलेटेड सर्विस, उसके अंदर कंपाइलेशन एंगेजमेंट आता है वेर इन द प्रैक्टिसिंग सीए विल असिस्ट द क्लाइंट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल, राइट, दैट इज SRS 4400 लगता है उसके ऊपर। एंड मैंने आपको ये भी बोला था बच्चों, इसीलिए एक मिनट बच्चों होल्ड करना गाइज, जस्ट गिव मी 1 मिनट, द मेड इज हियर, जस्ट गिव मी 1 मिनट होल्ड ऑन, ठीक है। हाँ एक मिनट, इसका आंसर क्या है बच्चों कि SQC1 इन ऑल एंगेजमेंट सीए फर्म शुड इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इन ऑल एंगेजमेंट, बराबर है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये जो कंपाइलेशन है इसके ऊपर भी क्वालिटी कंट्रोल अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, ठीक है, तो इन दैट के आपको बिल्कुल टेंशन नहीं आएगा। लुक एट द आंसर, such kind of service fall in category related service, SQC1 is applicable to all types of engagements including related service, ठीक है बच्चों, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट होल्ड ऑन।
हेलो, हेलो, हाँ बच्चों, एम ऑडिबल? आजा रिके, सॉरी यार, ये नए घर में शिफ्ट होने के बाद सब मेड वीड्स का आने का टाइम फाइनलाइज करने का है यार। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द सीए फर्म should establish policies and procedures for engagement teams to complete assembly of final engagement files on a timely basis after the engagement report has been finalized. Engagement file should be completed in not more than 60 days after the date of the auditor's report in case of audit engagements. अरे सॉरी, मैंने एक तो आंसर पढ़ना चालू कर दिया, सॉरी बच्चों, क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या हो भाई? रामानुजन, वाह क्या नाम है भाई, क्या नाम लिया है, रामानुजन। A CA final student feels that engagement file in audit engagement should be ready prior to issue of audit report. Discuss whether Ramanujan's view is in order. क्या पॉइंट है बच्चों? Ramanujan, a CA final student, feels that engagement file in audit engagement should be ready prior to the issue of the audit report. Discuss whether Ramanujan's view is in order. ठीक है, तो engagement file should be ready prior to the issue of audit report, ये गलत है। ठीक है, आप जानते हो बच्चों SQC1 क्या कहता है? SQC1 कहता है कि जो engagement file है that should be ready after the date of the finalization but within 60 days. Audit के केस में within 60 days, एंड मैंने आपको बताया था इन अदर एंगेजमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द फर्म। बराबर है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपने क्लास में ध्यान दिया है आपको बिल्कुल टेंशन नहीं आने वाली। ठीक है, देखिए, फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी प्रोसीजर्स फॉर एंगेजमेंट टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ फाइल ऑन टाइमली बेसिस आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट हैज बीन फाइनलाइज्ड. Engagement files should be completed in not more than 60 days after the date of the report in case of audit engagement. Thus, view of Ramanujan is not in order. बराबर ना, सही नहीं बोल रहा है रामानुजन जी, जो इतने बड़े विद्वान थे उनकी पॉइंट गलत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा बचा बाटी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन नाउ। B&E are in the midst of audit process of a listed company. During the audit, an issue arose relating to revenue from contracts with customers in terms of Ind AS 115. During the audit, an issue arose relating to revenue from contract with customers in terms of Ind AS 115. The engagement partner took a certain stand. Okay, उसने अपना एक व्यू ओपिनियन बनाया। EQCR recommended otherwise after the review. The partner is not willing to accept recommendations of the reviewer. How can this conflict be resolved? Such a staple question SQC1 का बेसिक क्वेश्चन है, आते ही रहता है बच्चों। दोनों के बीच में, पार्टनर और रिव्यूअर के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है, इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देन इन दैट केस दे शुड रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट बाय फॉलोइंग द फर्म का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, एंड दे शुड ऑल्सो ट्राई टू कंसल्ट द रेगुलेटरी बॉडीज, लीगल रेगुलेटरी बॉडीज को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, उसके आंसर की तरफ। देखो बच्चों, इन केस बच्चाबाटी recommendations of engagement quality control reviewer are not accepted by the engagement partner and matter is not resolved to the reviewer's satisfaction. The matter should be resolved by following established procedures of firm, like consulting with another practitioner or firm. बराबर ना? Yes, conflict should be resolved before issue as we approve, like consulting with another practitioner or firm or professional regulatory body. Audit report should be issued only after the resolution of the matter. एक बार रिजॉल्व हो जाए उसके बाद ही। डन ना डन, कितने स्टेपल क्वेश्चंस है, सारी चीज। मेरे को तो कोई ऐसा नया पॉइंट नहीं दिखा जो अपन ने डिस्कस नहीं किया अपने क्लासेस में। ठीक है, बट मेन पॉइंट है ना जो आपको मुझसे समझनी है, जाननी है, अंडरस्टैंड करनी है, इज हाउ टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन। ठीक है, और देखना मेरा क्वेश्चन पढ़ने का तरीका कैसा है, मैं कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं, वो चीज अगर आपने मेरे से पढ़ना सीख लिया ना तो आपके लिए ऑडिट इजी हो जाएगी। ठीक है, MB Associates is a partnership firm of chartered accountants which was established 7 years back. ठीक है भाई, the firm is getting new clients, okay, and is also offered new engagements with existing clients.
द फर्म इज कंसर्न अबाउट ऑब्टेनिंग सच इंफॉर्मेशन एज इट कंसिडर नेसेसरी बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट और एक्सेप्टिंग न्यू एंगेजमेंट विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट, बराबर ना। नए क्लाइंट को लेने के पहले और पुराने क्लाइंट के साथ नया काम एक्सेप्ट करने के पहले। द फर्म इज लुकिंग टू वर्क विद ओनली सिलेक्ट क्लाइंट्स, guide MBA associates about the matters to be with regards to integrity of a client। बच्चों इसको मैं अलग हाईलाइट कर रहा हूँ, integrity of the client। आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपनी बुक में भी कवर किया हुआ है। हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था कि भाई क्लाइंट की इंटेग्रिटी के लिए आपको क्या करना चाहिए। याद है ना, फिल्म गॉड बैन, याद है क्या हमारा STR था, फिल्म गॉड बैन। अभी याद करने की ट्राई करते हैं, मेरे साथ याद करने की ट्राई करो, ठीक है। आंसर वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द बुक, आंसर याद करने की ट्राई करो। F क्या था, F क्या था बच्चों, द क्लाइंट इज ट्राइंग टू मेंटेन द फर्म फीस एज लो एज पॉसिबल। I से था बच्चों आइडेंटिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट, TCWG ऑफ द क्लाइंट। L से था लिमिटेशन ऑन वर्क बीइंग, लिमिटेशन ऑन स्कोप बीइंग इम्पोज्ड। M से था मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज में योर क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व, याद है। B से था क्लाइंट की बिजनेस प्रैक्टिसेस। A से था बच्चों एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट इंक्लूडिंग अग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड N था नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म एंड प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ योर फर्म, ठीक है। सारे फिल्म गॉड बैन को आपको ध्यान में रखना है इंटीग्रिटी समझने के लिए। डन ना डन, ओके। पीछे से आंसर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमारे लिए सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए डिस्कशन करते ही। मैं एक बार मार्क कर देता हूं आपको बच्चों। जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट, इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न है वो मेरे पैटर्न से मैच नहीं करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अकॉर्डिंग टू SQ1 लिखा है, मैंने आपको अकॉर्डिंग टू फिल्म बैन लिखा है बुक में, बराबर। मैं दिखा देता हूं आपको। F फॉर फीस, I था बच्चों आइडेंटिटी, L था बच्चों लिमिटेशन, M था बच्चों मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज, B था बच्चों क्लाइंट की बिजनेस प्रैक्टिसेस, A था बच्चों ये एटीट्यूड, एंड N था बच्चों नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म एंड प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ योर फर्म। डन ना डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, नथिंग न्यू टिल नाउ, नथिंग न्यू टिल नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 पे गौर फरमाते हैं। अभी बच्चों हमारे नए क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किए हैं आपके लिए ताजा ताजा, ठीक है। पहले एक बार जल ग्रहण कर लेते हैं। शुरू करते हैं। बच्चा बाटी सबकी नज़र बोर्ड के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। नज़र हटी, दुर्घटना बटी, मोबाइल में टाइम पास कर रहे हो तो मत करो, फोन पे मोबाइल पे ध्यान दो, अपना बुक में ध्यान दो। मैं भी बोल रहा हूँ मोबाइल में ध्यान दो। SPS आर ऑडिटर्स ऑफ ग्रेक लिमिटेड फॉर द लास्ट 2 years। ग्रेक लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग फार्मा गुड्स, फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बेचते हैं। During the year 23-24, company has diversified and commenced providing software solutions in e-commerce in India as well as certain African countries। SPS जो अपने ऑडिटर्स हैं उन्होंने नोटिस किया that company has expanded its operation into new segment as well as in new country। ओके भाई, SPS ने खुद को रियलाइज किया that they do not possess the necessary expertise and infrastructure to carry out audit of these diversified business activities and accordingly wishes to withdraw from the engagement and client relationship। मतलब ना तो उनको ऑडिट का काम करना है, ना उनको अभी इस क्लाइंट का काम आगे बढ़ाना है, ठीक है। डिस्कस द इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड बिफोर डिसाइडिंग टू विड्रॉ। बच्चों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों। बच्चों आपको याद है एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट कंटेंट्स पॉलिसी में मैंने आपको पॉइंट बोला था, यू हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 4 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, पॉइंट नंबर 2 यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर यू आर गोइंग टू बी केपेबल टू डू द ऑडिट। उसके अंदर आता है आपका कॉम्पिटेंस, आपका नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट था दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर यू विल बी एथिकल, एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगे कि नहीं। एंड फोर्थ significant matters that have arose during the current and previous audit engagement। याद है। तो जो थर्ड पॉइंट जो था कॉम्पिटेंस, जाहिर सी बात है यहाँ पे SPS इज डूइंग अ फैंटेबुलस जॉब। जो SPS है उन्होंने खुद
रियलाइज किया कि दे आर इनकॉम्पिटेंट टू कंटिन्यू विद दिस एंगेजमेंट एंड दैट इज वाई दे टुक द कॉल दैट वी आर गोइंग टू विदड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। ऐसे टाइम में मैंने आपको बताया था जब जब विदड्रॉ करना होता है, मैंने आपको बुक में मार्क करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलडीआर मार्क करवाया था। मैंने आपको बोला था कि बच्चों अगर आपको विदड्रॉ करना है देन व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए बच्चों, मैंने आपको बताया था यू हैव टू इंश्योर दैट कि आप पहले क्लाइंट से डिस्कस करो, डिस्कस विद द मैनेजमेंट, डिस्कस विद टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है। अगर डिस्कस करने के बाद कंफर्म हो जाए कि आपको विड्रॉ करना ही है, ठीक है, ऐसे टाइम में आपको इंश्योर करना पड़ेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि आर देयर एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू फाइल। जैसे बच्चों आपको याद होगा कंपनी के केस में आपको एडीटी 3 फॉर्म फाइल करना पड़ता है, ठीक है। आपको विड्रॉ रेजिग्नेशन करने के पहले यू हैव टू इंश्योर दैट यू इन्फॉर्म द क्लाइंट अबाउट ऑल द मिसस्टेटमेंट दैट यू आइडेंटिफाइड, ठीक है। ये सारे कारनामे आपको करने पड़ेंगे विड्रॉ करने के पहले, ठीक है। चलिए बच्चों आंसर देखते हैं, कम टू द आंसर नाउ। ओके फोकस कीजिए, देखे ना, एज पर एसक्यूसी 1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर, पूरा नाम लिखना है, मैंने आपको सिखाया भी है नाम, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट, दैट परफॉर्म रिव्यू, दैट परफॉर्म अदर assurance and related services. The firm should establish policy and procedures for acceptance and continuance of client relationship, designed to provide with reasonable assurance that it will undertake or continue relationships only where it is competent to perform the engagement and has capability, time and resources. बराबर है? ओके तो ये बेसिकली एसक्यूसी ने बोला है आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी है जो इंश्योर करे दैट आप तभी काम कंटिन्यू करो जब आप केपेबल रहो। फैक्ट्स ऑफ द केस, इन द इंस्टेंट केस SPS chartered accountants, statutory auditors came to know that the company has expanded operations into new segment as well as new country। जो क्वेश्चन है पूरा कॉपी करना है। SPS does not possess the necessary expertise and they wish to withdraw. Policies on withdrawal should address the issues that include following. पॉइंट नंबर मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्कस। क्या करना है सबसे पहले, discuss with appropriate level of client का management and TCWG regarding the action that firm might take based on the facts। पहले उनसे डिस्कस करो इनको एक बार। हाँ बच्चों ओके पहला डिस्कस करो अबाउट द एक्शन दैट फर्म माइट टेक, ठीक है। आप उनसे डिस्कस करो कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, डिस्कस करने के बाद कंफर्म हो गया विड्रॉ करना है, फर्म डिटरमाइंस इट्स अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ। अब डिस्कस करो विद देम डिस्कस विद देम विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट और फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द रीजंस फॉर विड्रॉल, ठीक है। तो पहले उनसे डिस्कस करो एक्शन दैट फर्म माइट टेक बेस्ड ऑन रेलेवेंट फैक्ट्स, बहुत जो आपके ऑप्शन है वो डिस्कस करो। अगर कंफर्म होगा विड्रॉ करने के बारे में तो उनसे डिस्कस करो कि क्या आप कहाँ विड्रॉ कर रहे हो, आई यू विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट और फ्रॉम द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रीजंस बताओ। पॉइंट नंबर 3, कंसिडर करो वेदर देयर इज अ प्रोफेशनल रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट फॉर फर्म टू रिमेन इन प्लेस or to report the withdrawal from the engagement or from both engagement and client together with the reasons to regulatory authorities, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, आप चेक कीजिए आप लॉ एंड रेगुलेशन क्या बोल रहा है कि आपको इन प्लेस रहना पड़ेगा। जैसे याद है मैंने आपको बोला था सेबी अगर आप लिस्टेड एंटिटी के ऑडिटर हो तब अगर आप लिस्टेड एंटिटी ऑडिटर और अगर आपने क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 का लिमिटेड रिव्यू किया है तो आपको क्वार्टर 4 का एंड पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना पड़ेगा। द लीगल रिक्वायरमेंट टू रिमेन इन प्लेस और टू रिपोर्ट द विड्रॉल टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ये कब करना पड़ता है बच्चों, यू हैव टू डू इट बाय वे ऑफ फाइलिंग फॉर्म ADD 3 इन द केस ऑफ कंपनी, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बच्चों अपने को डॉक्यूमेंट करना है सारे इश्यूज, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई अपने पूछेगा अपने पास एक बही खाता हो रहे डॉक्यूमेंटिंग इश्यूज कंसल्टेशन कंक्लूजन्स एंड द बेसिस फॉर द कंक्लूजन।
ओके, एसपीएस शुड एड्रेस द अबव इश्यूज बिफोर डिसाइडिंग। बहुत 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 इंपॉर्टेंट आंसर है बच्चों, इसको मार्क कीजिएगा। एलडीआर एग्जाम में आने की 100% संभावना है, वापस रिपीट होने की 100% संभावना है इस क्वेश्चन की। मार्क दिस क्वेश्चन एज एलडीआर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, PQR एंड एसोसिएट्स आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इफ यू अंडरस्टूड क्वेश्चन 6 तो राइट क्वेश्चन 6 डन। इफ यू अंडरस्टूड क्वेश्चन 6 राइट क्वेश्चन 6 डन। PQR are auditors of a large unlisted company which is engaged in manufacturing of auto components. ठीक है भाई। Subsequent to reappointment of auditors in the AGM, company shared the appointment letter with PQR, seeking acknowledgement and acceptance. CAR is the partner. CAR, हो बच्चों, इस क्वेश्चन को मार्क कीजिए LDR। बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है, भयंकर मतलब भयंकर। ठीक है, याद रखना बच्चों, ये जो है CAR वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है। इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स बच्चों। ठीक है, CAR इज द एंगेजमेंट पार्टनर एंड इज प्लानिंग टू इशू द एक्सेप्टेंस लेटर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। देयर वाज अ सर्च बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑन द कंपनी एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड वाज सीज्ड फॉर वेरिफिकेशन। बच्चों, कहना इसे अभी क्लाइंट की इंटेग्रिटी के ऊपर डाउट आ रहा है, यस और नो? ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, CAR नोटेड दैट प्रमोटर का भाई उस कंपनी मतलब PQR लिमिटेड का जो प्रमोटर था उसका भाई इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू कॉन्टेस्ट इन द ensuing इलेक्शंस अंडर द बैनर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है बॉस। One of the current senior engagement team member who has been doing the engagement till last year has left PQR, ठीक है, and is planning to provide some accounting has left PQR and is planning to provide some accounting services to one of the associate companies। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों कि जहां बेसिकली PQR लिमिटेड नहीं, सॉरी PQR तो हमारे CFM का नाम था, ये अनलिस्टेड कंपनी जो थी, अनलिस्टेड कंपनी के जो प्रमोटर थे, अनलिस्टेड कंपनी के जो प्रमोटर थे, प्रमोटर का भाई जो था वो बेसिकली क्या कर रहा था बच्चों, ही वाज गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन। और हमारा जो CFO है PQR का एक सीनियर एंगेजमेंट टीम मेंबर जो कब से इस क्लाइंट को ऑडिट कर रहा था वो छोड़ के चला गया है, एंड इनफैक्ट छोड़ के गया ही है, और प्लस वो बेसिकली जो लिस्टेड कंपनी है उसके किसी सब्सिडरी कंपोनेंट को अकाउंटिंग की सर्विस देने भी वाला है। ठीक है, PQR are yet to recruit another senior manager having adequate experience in the audit of the client engaged in automotive sector। मतलब क्या, इन शॉर्ट कॉम्पिटेंस का भी इशू है, बराबर ना। Elaborate the matters to be considered by PQR with respect to acceptance and continuance। तो आप देख सकते हो कितने एरियाज है। ठीक है, एरिया नंबर 1 इंटेग्रिटी में इशू आ रहा है क्योंकि बच्चों इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने सर्च किया। फिर बच्चों इंडिपेंडेंस का इशू आ सकता है अगर बच्चों प्रमोटर का जो भाई है पॉलिटिक्स में एंटर करने वाला है एंड उसके जो क्लाइंट्स है उनके साथ अगर अपना कनेक्शन है तो। फिर उसके बाद बच्चों एंगेजमेंट टीम मेंबर भी नहीं है, जो सीनियर मेंबर था वो भी नहीं है, तो उसकी जगह कॉम्पिटेंस का इशू आने वाला है, बराबर ना। तो 100 बात की एक बात, 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो बेसिकली आर समथिंग विच इज वर्थ कंसिडरिंग बिफोर यू कंटिन्यू विद द एंगेजमेंट। ठीक है, चलो लेट्स गो एंड सी द आंसर। देखो बच्चों, यस, SQ7 का पहले नाम लिखना है, क्वालिटी कंट्रोल। अ फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट should acquire vital information about the client. Such an information should help him to decide about the integrity, competence including capability, time, resource and compliance with ethical requirements। बराबर ना। मैंने आपको बताया था essay 220 के अंदर और एक पॉइंट है, significant matters that have arisen during current and previous audit engagements। बच्चा पार्टी CA firm should obtain such information as is necessary in the circumstance before accepting an engagement with a new client, when deciding whether to continue an existing engagement, and when considering acceptance of a new engagement with an existing client। Where issues have been identified, firm decides to accept, तो उसको आपको डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए, बराबर ना। अगर कोई जैसे इस क्वेश्चन में इश्यूज आए हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व हो गए तो आपको उनको डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। फर्दर essay 220 क्या बोलता है, engaged partner shall form a conclusion on compliance with independence requirements that apply to audit। In doing so, partner shall obtain relevant information from firm, network firms and identify and evaluate circumstances that create threat to independence। मतलब क्या, पार्टनर की जिम्मेदारी ये देखना कि हम लोग इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, उसके लिए उसको सारा डेटा कैप्चर करना चाहिए नेटवर्क फर्म से, क्लाइंट से। चलो PQR को क्या करना चाहिए, शुड
follow their firm policy and procedure for client acceptance. This includes evaluating integrity of the client, assessing potential risk, and ensuring that the firm has necessary resources and expertise to perform the engagement. The team should assess whether the company is involved in any funding activities to political parties, and if so, inquire assess the risk related to such transaction. बराबर ना? क्योंकि बच्चों आज PQR को क्या चेक करना चाहिए कि हमारा जो क्लाइंट है, क्लाइंट जो लिस्टेड कंपनी है, क्या ये लिस्टेड कंपनी कोई भी पॉलिटिकल डोनेशन करती है क्या? कोई भी पॉलिटिकल डोनेशन करती है क्या? बिकॉज अभी क्लाइंट का जो प्रमोटर है, प्रमोटर का जो ब्रदर है, प्रमोटर का भाई, वो पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहा है. ठीक है, तो अगर ये क्लाइंट जो है अगर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे रही है कि नहीं दे रही है, ये चेक करना पड़ेगा. तो ये रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा. Communicate clearly with the client regarding scope of the engagement, the responsibility of parties, and any limitations to be provided. This helps manage expectations. Independence and objectivity throughout the engagement. Any potential threat to independence, such as relationship with the client's affiliates or involvement in political activities, should be evaluated and mitigated. Since the senior manager who was on the engagement is providing accounting service to one of the group companies, the partner should assess whether it would have any impact on the audit and examine the relevant independence requirement. मैंने आपको बता दिया बच्चों कि यहाँ पे जो हमारी टीम का एक बंदा है वो छोड़ के चला गया, सीनियर टीम मेंबर, और वो भी क्लाइंट के किसी कंपोनेंट को अकाउंटिंग सर्विस दे रहा है, तो हमारे ऑडिट के ऊपर क्या इंपैक्ट कर रहा है पार्टनर को देखना पड़ेगा. We have to continually monitor the relationship for any changes or development that may impact. This includes staying informed about the events such as income tax search, changes in client management, or potential conflict of interest. Since there was an income tax rate, the partner should evaluate risk of material misstatement and non-disclosure of tax disputes. ठीक है, हो सकता है बच्चों क्लाइंट ने ये चीजें छुपाने की ट्राई की हो. Evaluate that their engagement team possesses necessary competence and capability to perform. The departure of senior manager and need to recruit a replacement should be addressed promptly to maintain audit quality. Since one of the senior engagement team members have left PQR, the partner should assess whether he would be in a position to devote adequate time and engage on the engagement, or whether to recruit another resource before commencing the audit. ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो कितनी सारे पॉइंट्स बच्चों, कितने सारे पॉइंट्स आज इंस्टीट्यूट ने इस एक क्वेश्चन के अंदर कवर किए हैं. ठीक है, तो इसके लिए बच्चों मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा कंटेंडर है, ये क्वेश्चन वापस एग्जाम में रिपीट हो सकता है. ठीक है ना, चलो. इफ यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 7, राइट क्वेश्चन 7 डन, सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन, TSV. क्वेश्चन 7 समझा बच्चों? वीएपी बेटा आपको प्रेजेंट कैसे करना है बताता हूं. आपको एक एक एरिया जो है, एक एक एरिया के ऊपर आपको आंसर देना है. ठीक है, देयर इज नो नीड कि इंस्टीट्यूट ने जितना कंटेंट लिखा है उतने लिखने की जरूरत है, बट हाँ जितना पॉइंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा था इनकम टैक्स रेट का पॉइंट, उसके लिए इंटेग्रिटी वाला पॉइंट चेक करना है, बराबर ना. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाला पॉइंट, तो उसके लिए बेटा आपको फेमिलियरिटी वाला पॉइंट चेक करना है. गॉट इट? तो एक एक पॉइंट के ऊपर आप आंसर दे सकते हो, एक एक पॉइंट का होगा आपका, एक एक आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो दे सकते हो. CA Giri is a senior partner of TSV. TSV is a reputed firm of chartered accountants which has been in practice for more than 5 decades. The firm undertakes stat audits of large listed companies across various industry sectors and has more than 50 qualified professionals. क्या करें इस इंफॉर्मेशन का? Giri has been assigned an EQCR. Giri has been assigned as an EQCR for audit engagement of a listed company. What aspects will be looked into by Giri as an EQCR in relation to the engagement? बच्चों हमारे नोट्स का क्वेश्चन है ये. ठीक है, कि EQCR को क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए when it comes, especially when it comes to a listed company. ठीक है, अगला पॉइंट. Upon completion of review, Giri has identified certain issues with respect to revenue recognition and adequacy of provisions. The views are not accepted by partner. Suggest ways for resolving difference of opinion. बच्चों याद है मैंने आपको आज ही बोला क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इतना छोटा क्वेश्चन लग रहा है, बराबर ना.
हाउ टू रिजॉल्व द डिफरेंस, बराबर ना। तो इन दैट केस जहां बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, कहाँ गया रे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व, देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 वाज आस्क्ड एज अ सब पार्ट इन दिस क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हाउ टू रिजॉल्व द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देख रहे हो। तो देयरफॉर इन दैट केस बच्चों जो छोटे क्वेश्चन होते हैं दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ बिगर आंसर्स, ठीक है। ओके, as per SA 220 quality control for audits of financial statements of listed entities, CA Giri, the engagement quality control reviewer, on performing the review shall consider the team's evaluation of independence, whether appropriate consultation has been taken on matters involving difference of opinion or contentious matters, ठीक है, and whether adequate documentation selected for review reflects the work performed in relation to judgments made and support the conclusions reached। ये तीन चीजें मेनली EQCR को चेक करनी बच्चों। पहला पॉइंट क्या था बच्चों, फर्म का इंडिपेंडेंस। पॉइंट नंबर 2, कंसल्टेशन उन्होंने प्रॉपरली की नहीं और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली उन्होंने स्टोर की कि नहीं की। एज पर SQC1 क्वालिटी कंट्रोल, एंड ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला क्वेश्चन, बरा ये तो रिपीट है, ये मैं वापस नहीं पढ़ रहा हूँ, ये तो रिपीट क्वेश्चन है। चलो 9 पे चलते बच्चों। ओके, लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए हमारे अभी। विद दैट दिस चैप्टर विल बी डन। TPX and Company Chartered Account is a large firm. It maintains audit documentation. It maintains audit doc both electronically and in physical form. मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चंस मॉक टेस्ट पेपर वाले TPS and पाइन वाला। It maintains documentation of both electronic and physical form. The physical files are neither scanned and incorporated into electronic files nor cross-referenced. Further, there are many instances where audit working papers do not contain details as to whether information was obtained from client or prepared by the team. How do you view the above situation from the point of view of engagement quality control system? बच्चों अभी आपको मालूम पड़ेगा क्यों मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर का नामो निशान भी स्टडी मैट में नहीं है। इट इज नॉट देयर इन द स्टडी मैट, नॉट इन द ओल्ड वन, नॉट इन द न्यू वन, ठीक है। बट कहने का पॉइंट क्या है कि आपको MTP क्वेश्चंस कवर कर आने पड़ेंगे, बिकॉज MTP क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ नए आंसर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आंसर है, यहाँ क्या बोला गया, फिजिकल फाइल्स आर नीदर स्कैन्ड। आप आंसर लिख पाओगे बट एग्जैक्ट जो इंस्टीट्यूट को चाहिए वो नहीं लिख पाओगे, इसलिए अगर आपने देख के नहीं गए MTP RTP तो फिजिकल फाइल्स का ना तो स्कैन होता है, नेदर दे इनकॉर्पोरेट टू इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, ना उनका क्रॉस रेफरेंसिंग होता है। फर्दर देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर ऑडिट वर्किंग पेपर्स डू नॉट कंटेन डिटेल्स ऑफ वेदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लाइंट और प्रिपेयर्ड बाय द टीम। इसको बोलते हैं सोर्स। तो हर डॉक्यूमेंटेशन में सोर्स होना चाहिए। गॉट बच्चों, चलो लेट्स गो एंड सी द आंसर। In accordance with SQC1 quality control for firms that perform audit review, firms should establish policies and procedures designed to maintain confidentiality, safe custody, integrity, accessibility, and retrievability of the documentation. In the given case, physical files are neither scanned and incorporated in electronic files nor cross-referenced. Well, inability to do so shows firm has not established policies and procedures to maintain integrity of the documentation. क्लियरली ये अगर चीजें नहीं हो रही है तो हमें मालूम पड़ रहा है कि क्लाइंट का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन अच्छा नहीं है। Lack of ensuring the same makes it difficult to demonstrate completeness of audit files and whether these were assembled within 60 days of the time frame issued by SQC1। बराबर, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन बराबर से मेंटेन नहीं किया, इट इज अ क्लियर कट इंडिकेटर कि भाई आपका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है। एंड दूसरा, इट विल नॉट हेल्प यू टू प्रूव कि आपने डॉक्यूमेंटेशन 60 दिन में कर लिया था। When documentation is paper, electronic or the media, the integrity, accessibility, distributivity of the underlying data may be compromised if documentation could be altered, added or deleted without the firm ka knowledge, or if it could be permanently lost or damaged. One of the reasons for designing implementing appropriate controls in this regard is the protection of the integrity of information at all stages of the engagement. For practical reasons, original paper documentation may be electronically scanned for inclusion in the file.
In that case, the firm implements appropriate procedures to generate scanned copies that reflect the entire content of the original paper, including manual signatures. Integrate the scanned copy into a file, including indexing and signing off on scanned copies as necessary, and enabling the scanned copies to be retrieved and printed as necessary. मतलब बच्चों आपको इंश्योर करना चाहिए दैट की स्कैंड कॉपीज जो है जो मतलब बच्चों जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी स्कैंड कॉपीज जनरेट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए वो स्कैंड कॉपी को इन द फाइल, एंड लास्ट एनेबल करो स्कैंड कॉपी टू बी रिट्रीव्ड एज नेसेसरी. सेम 3 पॉइंट, बस सिंपल 3 पॉइंट से इंश्योर करो कि जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप स्कैन कीजिए. पॉइंट नंबर 2 फाइल में रखिए, इंटीग्रेट द स्कैन कॉपी इन द एंगेजमेंट फाइल एंड उसको रिट्रीव करने का एक्सेस दे दीजिए. It has also been stated that there are many instances where working papers do not contain details as to whether information was obtained from client or the engagement part or prepared by team. It is important to identify the source of the documentation used as evidence to ensure reliability. It could have potential risk of non-compliance with standards. ठीक है बच्चों, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपको प्रॉपर सोर्स भी लिख दीजिए जिससे कि रिलायबिलिटी बढ़ेगी और मालूम पड़ेगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. बच्चा बट इफ यू अंडरस्टूड क्वेश्चन 9, राइट क्वेश्चन 9 डन. So that we can go to the last question. Done बच्चों. ओके, अगेन वन मोर क्वेश्चन ऑफ एमटीपी. यहाँ पे लिख दीजिएगा एमटीपी. ये भी एमटीपी है, ये भी एमटीपी है. पाइन एंड एसोसिएट्स, ऑडिटर्स ऑफ बीबी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, started operations 6 years ago. The field work during the audit of financial statements of the company was completed on 1st May. Field work कब complete हुआ था बच्चों? 1st May को complete हो गया था. The report was dated 15th May. During the documentation review, it was observed that EQCR was completed on 18th May. The partner completed review on 12th May. Comment. तो बच्चों सीधा मालूम पड़ रहा है कि गलत हुआ है, बराबर ना. आपको आप जानते हो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट के पहले होना चाहिए, तो ये गलत हो गया. As per 220 quality control, engagement partner shall take responsibility for review being performed in accordance with firm's review policies. For auditor listed, the partner shall determine that engagement EQCR has been appointed, discuss matters arising during the engagement, including those identified during EQCR with the EQCR, and not date the report until completion of EQCR. आया ना, ये पॉइंट सबसे हाईलाइटिंग है. इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, इसीलिए अपने को ये तीनों पॉइंट लिखने पड़े कि भाई साहब हमारे पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. चेक करो कि EQCR अपॉइंट हो गया, EQCR के साथ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करो, एंड लास्ट पॉइंट आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो उसको डेट मत करो जब तक EQCR का रिव्यू नहीं हो जाता. फर्दर एज पर एसेट 700 forming an opinion requires that auditor's report to be dated not earlier than the date on which auditor has obtained evidence on which to base the opinion. In case of audit of financial listed entity where the engagement meets the criteria for engagement quality control reviewer, listed entities में तो सबको ही कराना पड़ता है, सारे clients को करना पड़ता है. Such a review assists the auditor in determining whether evidence has been obtained. मतलब क्या, देखो इसका मतलब क्या है. 700 क्या बोल रहा था कि ऑडिटर भाई साहब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन मत करना जब तक आपको सारे एविडेंस ना मिल जाए, ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई जहां पे अगर आप रिव्यू कराने वाले हो तो रिव्यूअर का जो रिव्यू होगा दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको सारे एविडेंस मिले कि नहीं मिले. कंडक्टिंग EQCR on a timely manner at appropriate stages allows significant matters to be promptly resolved to the EQCR का satisfaction. In this case, audit of BB Limited for the year-end review was conducted by Pine and was completed on 1st May. Subsequently, partner reviewed on the 12th of May. The audit report was issued on 15th. However, EQCR 18th, which is later than the date of the report. In view of the above, the date of auditor's report before the completion of EQCR is not correct. With that बच्चों we are done. Okay. अब बच्चों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा. मैंने आपको चैनल के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल के कितने वीडियो मिलेंगे, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, यू विल गेट
one video on SQC1, you will get one video on SQC1 के ऊपर आपको अच्छे 2 वीडियोस मिलेंगे, 2 वीडियोस, SA 220 प्लस NFRA प्लस क्वालिटी रिव्यू बोर्ड प्लस पीयर रिव्यू बोर्ड, इसके ऊपर आपको एक वीडियो मिलेगा। ICAI स्टडी मैट का जो क्वेश्चन बैंक है उसके आपको 2 वीडियोस मिलेंगे। एंड बच्चों आपको केस स्टडी MCQ का एक वीडियो मिलेगा। आपको इंश्योर करना है ये सब हो जाए, उसके बाद आप टेस्ट लिखिए जो 19 फरवरी को स्केड्यूल्ड है। 25 सॉरी, मैं अभी 24 लिख रहा हूं। आर यू क्लियर बच्चों? गॉट इट? इतना सारा कंटेंट मैंने आपका क्वालिटी कंट्रोल कवर कराया भाई, मैंने मेरे साइड से कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। SQC1 भी करा दिया आपका, ठीक है। SA 220 भी करा दिया, NFRA डन, क्वालिटी बोर्ड, पीयर रिव्यू बोर्ड डन, ICAI का पूरा स्टडी मैट बराबर ना, May 25 का कवर करा दिया, और केस स्टडी MCQ भी कवर करा दिया। ये मैंने आपके कवर कराए हैं May 2025 की स्टडी मैट से, और ये मैंने कवर कराया बच्चों तुम्हारे November 24 की स्टडी मैट से, बराबर ना। गॉट इट बच्चों? आर यू कॉन्फिडेंट नाउ विद SQC1? आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। अब मैं आपको मिलूंगा कल सुबह बच्चों अपन ऑडिट रिपोर्ट का पढ़ने वाले, बराबर ना, टुमारो मॉर्निंग, दैट इज ऑन द 18th फरवरी को। आई एम गोइंग टू मीट यू मॉर्निंग में 7:30 AM को या फिर 7 AM को, जहां हम लोग कवर करने वाले बच्चों SA 710, SA 720 प्लस सेक्शन नंबर 143। आर यू क्लियर? ये कवर करेंगे। विद दैट ये ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर 19 फरवरी को बच्चों मैं ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर का क्वेश्चन बैंक कराऊंगा, ठीक है ना। बेटर है कि मैं ऐसे कवर कराते जाऊं, ऑडिट रिपोर्ट जो होते जाएगा वैसे उसका क्वेश्चन बैंक भी साथ साथ में कवर करें, ताकि क्या एक ही बार में सब कुछ हो जाए। डन है? गॉट इट? चलो, on that note, thank you so much guys for joining, and I will see you in the next one. Bye bye, take care.